हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटीग्रल का यानी डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट टॉपिक, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए। एरिया ऑफ कर्व, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस। मोर देन 5 to 10 क्वेश्चन ये मान के चलिएगा आपके एग्ज़ाम में श्योर आते हैं। खासकर पीजीटी और जीआईसी में इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है और बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने तमाम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और उनसे सजेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। किसी प्रॉब्लम्स पे कमेंट्स भी करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकेगा बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ कर्व, एक्चुअली में एरिया ऑफ कर्व जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस है इन सभी टॉपिक के लिए। एरिया, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम और सरफेस। सिंपली हम लोग 3 टाइप के कर्व पढ़ते हैं। एक कार्टेशियन होता है, एक पैरामीट्रिक होता है और एक पोलर फॉर्म होता है। तो पहले हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग रेक्टिफिकेशन यानी लेंथ ऑफ कर्व, और उसके बाद फिर वॉल्यूम एंड सरफेस पे डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ग्राफ। एक्चुअली में विदाउट ग्राफ के हम लोग एरिया फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ग्राफ का जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है इन तीनों टॉपिक के लिए। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम इस पे ग्राफ पे भी कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज एरिया पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत आती है हम आपको बताएंगे। तो एरिया ऑफ कर्व में सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। हम लोग 12th लेवल में मोस्टली कार्टेशियन फॉर्म में रिलेशन पढ़ते रहे। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में भी एरिया फाइंड करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। सबसे पहले है अबाउट एक्स एक्सेस। मान लीजिए कोई ग्राफ आपने जब ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सेस पे कवर्ड होता है और इस तरीके से ड्रॉ होता है, यानी लिमिट हमको एक्स में अगर पता है ए से लेकर के और ये बी तक, तो इतना ये पार्ट जो है ये हमारा एक्स एक्सेस पे ड्रॉ हुआ और इतना पार्ट ये कवर है। तो इस पार्ट को, जो कवरिंग पार्ट है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ से, तो इसके लिए फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई हमारा कर्व है और ये एक्स एक्सिस पे ए से बी तक के लिए बाउंडेड है, तो इसका एरिया जो होता है उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। सिंपली जो भी आ जाए इंटीग्रेशन करने के बाद वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। दूसरा होगा अबाउट वाई एक्सेस में, मान लीजिएगा कोई ग्राफ अगर ये बनता है इस तरीके से, ये एक्स है, ये वाई है, सपोज दैट ऐसे ये हमारा सी से लेकर के और डी तक के बीच में बाउंडेड होता है। तो इसके लिए जो डेल्टा होगा वो हमारा सी से डी और एक्स डी वाई, यानी एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और यहाँ से ग्राफ फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये तो सिंपल आपके रूल्स हो गए। अब कुछ हम प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहा जाता है कि फाइंड एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल x² + y² इज इक्वल टू a²।
अब हम सभी लोग जानते हैं सर्किल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन मेथड से। तो इसका वन क्वाड्रेंट ये ओरिजिन होता है और ये हमारा ए से लेकर के 0 तक। सिंपल सी बात है, वन क्वाड्रेंट के लिए अगर एरिया की बात करें तो सर्किल से अगर हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करें तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट ये जो आपका होगा वो डेल्टा इज इक्वल टू सिंपली लिमिट 0 से ए और वाई डी एक्स, वाई की जगह पे आप वैल्यू रख देंगे तो ये होगा 0 से ए, वाई मीन्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 से ए। जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1/2 ए रखने से ये 0 होगा, यहाँ 1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2 मीन्स ए स्क्वायर पाई/2 और 0 रखने से ओवरऑल 0 हो जाएगा। फाइनली ये आएगा पाई/2 ए स्क्वायर। ये हमारा वन क्वाड्रेंट का एरिया है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर सपोज दैट इसी में कह दिया जाए कि होल एरिया ऑफ सर्किल, तो होल एरिया ऑफ सर्किल आप जानते हैं कि 1 2 3 4 का मल्टीपल कर देंगे। 1 का आप फाइंड करने के बाद 4 का मल्टीपल करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल का होगा 4 टाइम ऑफ पाई/2 ए स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर ये भाई आपका 1/2 तो पहले से था, ये पाई/4 आएगा, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ये पाई/4 होगा। तो ये आपका जो आएगा वो होगा पाई ए स्क्वायर। हम सब लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई ए स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन से हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? इस टाइप से अब देखिएगा यहाँ पे आपका ये तो सिंपली सर्किल का हो गया, इलिप्स का हो सकता है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, जहाँ से जहाँ तक बाउंडेड कहे है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज दैट कह देता है कि एरिया पैराबोला कई बार पूछा जाता है और यहाँ पे लिखा है, मान लीजिएगा कि फाइंड एरिया ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाई, अब उसने कह दिया बाउंडेड बाई लेटेस्ट रेक्टम, है ना। तो सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पहले आप ड्रॉ करेंगे, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, ये एस पे यानी a,0 पर एल और एल डैश इतना बाउंडेड होगा। तो एरिया जो हमारा बाउंडेड हुआ ये इतना हुआ, ये ओरिजिन है। अब आप देखिएगा मेन ग्राफ की इसीलिए आवश्यकता होती है कि उसने लेटेस्ट रेक्टम तो कह दिया, अब हमने जानते हैं कि 0 से ए तक हो सकता है, आपको लिमिट पता भी हो जाए, लेकिन अब जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि इसमें कितने का मल्टीपल होगा, वो तो ग्राफ से पता चलेगा ना, कि 2 का हुआ कि 4 का हुआ। पीछे भी सर्किल लगाया था उसमें 4 का मल्टीपल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब होल के लिए फाइंड किया तो एक क्वाड्रेंट का निकाल लिए थे, 4 का मल्टीपल कर दिए। इसी तरीके से भाई इसमें आपने यहाँ पे जब होल एरिया इसका फाइंड करेंगे यानी एरिया बाउंडेड, तो एरिया जो हमारा घिरा हुआ है लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के द्वारा, तो वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू कितने का होगा, 2 का मल्टीपल होगा और लिमिट 0 से लेकर के 2, इसलिए क्योंकि जितना एबव है उतना ही बिलो है, 0 से ए और वाई डी एक्स। अब आप जानते हैं 2 0 से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 रूट ए एक्स डी एक्स, है ना। तो ये हमारा डी एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 और 2 ये हमारा 4 रूट ए बाहर हो गए, एक्स की पावर 1/2 का पावर 3/2 होगा यानी 2/3 एक्स की पावर 3/2 0 से ए। कहने का मतलब 8/3 और यहाँ पे ए रूट ए आएगा, एक रूट ए पहले है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली 8/3 ए स्क्वायर ये हमारा जो एरिया आया, ये एरिया कितने का आया, पैराबोला के द्वारा जो लेटेस्ट रेक्टम बाउंडेड करता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूजफुल होता है। देखिए इसके बाद और भी तमाम कर्व होते हैं कि मान लीजिए कह देता है थोड़ी देर के लिए कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों के थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ लूप वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लूप के लिए अगर यहाँ पे कहता है तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो हम लोग 12th लेवल पर डायरेक्टली फिगर जानते हैं, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है।
लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कर्व होते हैं। तो उन कर्व में जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व, और दे रखा है सिंपल वाई स्क्वायर या फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व, ऐसे लिखा है कि फाइंड होल एरिया ऑफ द कर्व। क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा जब इसकी ट्रेसिंग करेंगे, चूँकि एक्स और वाई ये दोनों पे इवन पावर है, तो ये बोथ एक्सेस के सिमेट्रिकल होगा। रही बात ग्राफ की, तो सिंपल एक्स में अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये ए माइनस वाई और ए प्लस वाई। तो यार पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चूँकि y पे 3 जगह ये ब्रेक होगा, फंक्शन 0 पे है, a पे है और माइनस a पे है, तो 0 ये हो गया, प्लस a ये हो गया, माइनस a ये हो गया। ठीक है, चूँकि सिमेट्रिकल तो है, ये तो आप पता ही है, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, जैसा एबव बनेगा वैसा बिलो बनेगा। लेकिन अब सबसे पहली चीज़, 0 से लेकर के a के बीच में जब हम कोई वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो x इक्वल टू, अगर आप देखें तो 2/a वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 0 से a के बीच में वैल्यू डिफाइन होगी, रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, जैसा भी आएगा a जाते जाते हम लोग ये क्या हो जाएंगे, 0। अब चूंकि सिमेट्रिकल है, जैसा इधर बनेगा यार वैसा ही इधर बनेगा, सिमिलरली ऐसा ही ये इधर बनेगा। तो ये हमारे 2 लूप बने। अब यार इन, चूंकि ऊपर लिखा है साफ साफ, यही मेन देखिए प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि पूछा क्या गया है, पूछा गया है होल एरिया। अब होल एरिया का मतलब ये है कि आप अगर एक पार्ट का इतना फाइंड कर लें और 4 का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे होल एरिया अगर आप निकालेंगे तो होल एरिया ऑफ कर्व ये आपका होगा डेल्टा इक्वल टू 4 टाइम मल्टीपल 1 2 3 4। अब अगर एक लूप का कहता है तो सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 2 लूप बन रहे हैं ना। तो जब 2 लूप है तो सिंपल सी बात है, कितने का मल्टीपल होगा, 4 का। एक लूप के लिए 2 का, तो दोनों लूप के लिए 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 0 से लेकर के a लिमिट है, चूंकि ये y एक्सिस पे कवर्ड है, तो y के लिए फार्मूला होता था x dy, यानी 4 0 से a, और x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 2/a वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर dy। फाइनली 8/a बाहर हो गया, 0 से a वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप रिप्लेस करके यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली यार ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी मानेंगे, तो माइनस का 2y dy इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी ये आएगा माइनस का 8/2a। ठीक है, -8/2 माइनस आएगा, और y dy की जगह dt हो गया, और यहाँ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2, यानी a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में 2/3 और लिमिट 0 से a। ठीक, ये आपका देखिए यार, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 8/3a। ठीक, 8/3a, a रखने से 0 हो जाएगा, है ना, और 0 रखेंगे तो a क्यूब आएगा, और वो भी माइनस का a क्यूब आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 8/3a स्क्वायर आएगा। ये हमारा होल एरिया ऑफ कर्व आया। किसका होल एरिया आया, ये आपका दोनों लूप का। अगर सपोज दैट 1 लूप का होता तो इसी में 2 का डिवाइड कर देते, है ना, तो ये हमारा समझ गए। ठीक, हाँ भाई, ठीक है।
इसी तरीके से आप बाकी के कर्व का भी फाइंड कर सकते हैं। तो और भी इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। और इसके बाद भाई देखिएगा, इसमें और भी एक क्वेश्चन जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कहा है कि सो दैट द होल एरिया x पावर 4 वाई स्क्वायर। क्वेश्चन है कि होल एरिया या शो कराया है कि सो दैट होल एरिया ऑफ, क्वेश्चन है a पावर 4 वाई स्क्वायर, a पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 5 2a माइनस एक्स, x पावर 5 2a माइनस एक्स। ठीक है, ये इज टू दैट द सर्किल हुज रेडियस इज a एज 5 to 4 इज 5 to 4 ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस। ठीक, सिंपल सी बात है, ए रेडियस का जो सर्किल होगा उसका पाई ए स्क्वायर एरिया होगा, लेकिन मेन हमें इसका निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 5 अपॉन ए टू पावर 4 और ये हमारा 2a माइनस एक्स होगा। देखिए y पे इवन पावर है तो ये x एक्सेस के सिमेट्रिकल होगा, ये आप लोग जानते हैं, यानी जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे यानी बिलो में बनेगा। ठीक, अब यार ये देखिए x पे 0 हो रहा है, 2a पे 0 हो रहा है, 0 है, ये मान लीजिए 2a है। अब इसके बाद अगर हम रूट निकालेंगे y का मान तो x पावर 5/2 आएगा, निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं करेगा, और 2a से जब एबव जाएंगे तो भी निगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर निगेटिव पे डिफाइन नहीं करेगा। तो जो भी ग्राफ बनेगा ये हमारा 0 से लेकर के 2a के बीच में बनेगा, ऐसे एक लूप बनेगा। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ लूप। तो यार यहाँ से एरिया ऑफ लूप की अगर बात करें तो एरिया ऑफ लूप होगा डेल्टा इक्वल टू 2 का मल्टीपल, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, मल्टीप्लाई करना, ये लिमिट 0 से लेकर के कहाँ तक होगी 2a, और ये y dx 2 होगा 0 से लेकर के 2a, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/2 नीचे a स्क्वायर, और ये हमारा 2a माइनस एक्स dx आएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन लगा लिया जाए, तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू होगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा। लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a जब आप रखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, π/2 है ना, 2a कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1 मीन्स π/2। अब ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2/a स्क्वायर। देखो यार 0 से π/2 लिमिट हो गई, x की जगह मैंने वैल्यू रखी 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2, यहाँ से 2a बाहर आ जाएगा, रूट 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा, और dx की जगह पे कितना आया यार 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। भाई इसको थोड़ा ऐसे अलग कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2a की पावर 5/2 और 1/2 यानी 2a की पावर 6/2 यानी a क्यूब और एक ये a की पावर 4 से a स्क्वायर कैंसिल, फाइनली a स्क्वायर बचा। हाँ यार ये 2 की पावर 5/2 और 1/2 यानी 2 पावर 3 8 इंटू 4 32 इंटू 2 यानी 64 होगा। ठीक भाई, ये सब कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ये साइन की पावर 5 होगा और एक ये 1 होगा, यानी साइन की पावर कितना हो गया 6 थीटा, कॉस 2 पावर 2 हो जाएगा ओवरऑल, और इसमें अब आप गामा फंक्शन लगा सकते हो। तो गामा फंक्शन से जब आप सॉल्व करेंगे तो 64a स्क्वायर, और गामा से यार इसकी वैल्यू 6 7/2 गामा 3/2, और नीचे गामा होगा 2 6 2 8 2 10/2 यानी कि 5। ठीक, इतना और अच्छे सॉल्व कर लीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया तो 32a की पावर 2 7/2 को 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ऐसे ही यार 1/2 रूट पाई 3/2 का मान, और यार ये 5 की वैल्यू होगी 4 3 2 1। देखो 4 2 8 2 4 8 16 32 से ये 32
कैंसिल हो गए, है ना, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5/4 पाई ए स्क्वायर बचेगा, 5/4 पाई ए स्क्वायर। अब आप देखिए, यही उसने प्रूव कराया है कि जो ये एरिया आया, ये एरिया एक सर्किल का 5 to 4 है ना, जिसकी रेडियस कितनी है ए, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई ए स्क्वायर, है ना, प्रूव कराया गया। अगर मान लीजिए पूछा जाता तो आप इतना फाइंड कर लेते, कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो ये तो हम लोगों के हो गए। इसी तरीके से कुछ बाउंडेड कर्व के लिए भी एरिया पूछा जाता है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व की बात करें अगर हम लोग, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व, देखिए यार, जैसे बाउंडेड कर्व क्या होता है, इसमें तो डिपेंड करता है कि कर्व हमारा किस तरीके से बना हुआ, और इसमें मेन फिगर है, बिना फिगर के एरिया ऑफ बाउंडेशन नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में इसके आते रहते हैं। एरिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। मान लीजिए एक ग्राफ ये बना है और एक ग्राफ ये बना है। यह हमारा y इज इक्वल टू f1x है, और ये y इज इक्वल टू कितना है f2x है, और ये मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बाउंडेड है। अब ये देखिए, फिगर जब बनाएंगे तो पता चलेगा कि इसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो खैर, मान लीजिए ये a से लेकर के b तक बाउंडेड है, तो यहाँ पे जो बाउंडेड एरिया आएगा भाई, वो फिगर की अगर यहाँ से बात करें तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b, पहले वाला कर्व यानी y इक्वल टू f1x dx के लिए, और माइनस सेकेंड कर्व a to b, और ये कितना होगा f2x dx के लिए। इतना आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेन आती है इसमें प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपके कंपटीशन में पूछा गया है और पूछा जाता है, आगे भी हो सकता है, होप करते हैं कि शायद पूछा जाएगा, कि फाइंड द बाउंडेड एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए यार, इन दोनों पैराबोला के बीच का बाउंडेड एरिया पूछा गया है, तो हम सभी लोग जानते हैं ये पैराबोला ऐसे बनते हैं और एक ये ऐसे बनेगा। ये दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है ये है। अब ये लिमिट हम किसी तरीके से फाइंड करें, ये तो जानते हैं भाई ओरिजिन होगा, लेकिन ये मान कहाँ से कहाँ तक है वो भी अभी पता चलेगा। दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो यार ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स एक इधर आकर के कॉमन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 16 इंटू 4 यानी 64, a क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और कितना आएगा 4। तो कहने का मतलब ये जो कट किया है ये भाई 4a, 0 पे कट कर रहा है। तो यहाँ से बाउंडेड एरिया जो यार होगा तो वो आपका होगा डेल्टा इक्वल टू, अब देखो बेटा समझो, बाउंडेड एरिया का मतलब पहले अगर हम इतना पूरा ये निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा हो जाएगा ना, जिसमें ये वाइट वाला पार्ट भी आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम इतना एरिया ये वाइट वाला निकाल के पूरे से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने वही किया, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये बाउंडेड एरिया होगा लिमिट 0 से लेकर के 4a, जो ऊपर कर्व है यानी ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई 4ax। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√ax dx, और माइनस, सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ माइनस किया गया है ना, तो माइनस किया गया क्यों, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा हो गया ना हमारे पास, इसको तो हटाना ही है। ठीक, तो भाई ये वाला पार्ट हटाने के लिए हम इसका ये जो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था यार 4ay है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। तो यार बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन करना है तो हम यही थोड़ा सा किए दे रहे हैं भाई। ये होगा 2√a और √x का होगा 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4a, और माइनस इसका होगा यार x क्यूब बाई 12a और लिमिट 0 से 4a। सॉल्व करते हैं तो 4/3, देखो यार a पहले रख लो तो a की पावर 3/2 और a स्क्वायर हो गया,
4 रखने से 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 2 16 ए स्क्वायर। ठीक है, नहीं यार ये 8 होगा ना, तो 8 इंटू 4 एक काम करो, सीधे सीधे 32 कर दो, 32 ए स्क्वायर माइनस यहाँ रखोगे 4 16 64/12, तो 64/12 लिख लो अभी, और ए क्यूब अपॉन ए मीन्स ए स्क्वायर। ठीक, इसको यार 4 से कैंसिल भी कर सकते हो, 4 तिया 12 और 16 है ना, तो कुल मिला के 32 माइनस 16 यानी 16/3। ठीक, और ए स्क्वायर ये आएगा इसका बाउंडेड एरिया। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे से समझ गए सब लोग, ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये आपका प्रोसीजर है, और भी बहुत में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, और ये आपको आने चाहिए। और देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, सपोज दैट मान लीजिएगा y इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, और जीआईसी में भी पूछा गया है। ठीक, कि फाइंड द एरिया बिटवीन, फाइंड एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम 0 यानी x इक्वल टू 0 टू π/2, यानी 0 से लेकर के सिर्फ π/2 के बीच में जो इनके बीच का एरिया है वो भाई आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ है भाई ग्राफ। देखो यार y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों का ऐसा बनता, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, आगे ऐसे होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ π/2 तक चाहिए। और cos x का ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक, अब देखिए ये π/4 पे कट करते हैं, सिंपल सी बात है, और ये π/2 पे cos आकर के 0 हो जाता है। ये हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, ये भाई π/2 होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे हटा दे रहे हैं सब। तो यार 0 से π/2 इनके बीच का बिटवीन ये वाला है ये। ठीक, ये भाई बाउंडेड में आ जाएगा। अगर हम दोनों की बात करें तो ये बाउंडेड हो गया, ये बिटवीन के लिए एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा π/4 होगा। आप अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो π/4 पे ये कट करेंगे। तो एरिया बिटवीन कर्व की अगर बात करें तो एरिया बिटवीन कर्व जो होगा वो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ एडिशन होगा। दूसरी एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये वाला कर्व जब निकलेगा तो फ्रॉम फिगर, हम भाई थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम फिगर 0 से π/4 ये डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 यहाँ से यहाँ तक। अपर कौन सा है? कॉस, ये ऊपर है कॉस, तो यहाँ पे यार कॉस एक्स dx माइनस, फिर यार 0 से π/4, 0 से π/4। देखो भाई जब इतना निकालोगे तो ये पूरा आ जाएगा ना, ये वाला तो बेस्ट है हमारे लिए। तो इसको हटाने के लिए आप किसके लिए, साइन एक्स, ये किसके द्वारा बाउंडेड होगा, साइन एक्स dx। क्लियर है ना? और इसके बाद अभी और बाकी है ये वाला पार्ट। अब यार फिर यहाँ देखिए π/4 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, π/2 तक, लेकिन ऊपर आपकी कौन है, साइन एक्स है ना, साइन एक्स के द्वारा बाउंडेड है। लेकिन फिर समस्या वही, साइन एक्स से करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये वेस्टेज हो गया हमारे लिए। तो इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, माइनस का π/4 से लेकर के कहाँ तक, π/2, और ये वाला कर्व जो इसके द्वारा है, यानी ये कौन सा था भाई, cos x dx। अब तो यार सभी लोग कर ही सकते हो, है ना? इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखना है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली वे में हो जाएगा। जो भी है फाइनल रिजल्ट में बता दे रहा हूँ, 2 ब्रैकेट में √2 - 1 आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2√2 - 1। कर सकते हैं ना इसका इंटीग्रेशन, तो सब लोग को पता है, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, फिर ये sin x का माइनस cos x, ये माइनस प्लस का sin x आएगा, लिमिट रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक,
तो ये तो भाई सिंपली कुछ बाउंडेड कर्व हो गए कार्टेशियन के, है ना। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए क्वेश्चन और आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको डिस्कस किए दे रहे हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फाइंड द एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन द पैराबोला, फाइंड एरिया इंक्लूडिंग पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x प्लस ए एंड y स्क्वायर इक्वल टू शायद 4b और b माइनस एक्स, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b और b माइनस ए। अब देखिए मेन चीज़ मैं फिगर ड्रॉ किए दे रहा हूँ, लिमिट बता दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है भाई फिगर। अब यार देखो ये हमारा सिंपली ओरिजिन है। अगर इस कर्व की बात करें तो ये जनरल पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से अगर कंपेयर करें तो यहाँ x की जगह x प्लस ए यानी x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए ये हमारा ऐसे बनेगा, है ना। x इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे मान लिया ये माइनस ए है और ये पैराबोला आपका ऐसे, ये भाई आपका माइनस ए हो गया, ठीक, ये हो गया। ये हमारा कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x प्लस ए। इसकी बात करें तो यार इसको पहले थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो 4b और x माइनस बी, चूँकि वेरिएबल को हम पॉजिटिव लिख लेते हैं x माइनस बी। अब ये यार इस तरफ बनेगा लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ होगा यानी वर्टेक्स कहाँ होगा, 0 रखेंगे तो x माइनस बी यानी x इक्वल टू प्लस बी पर। अब ये मान लो यार x इक्वल टू बी, तो ये इस तरह बनेगा ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ कट करें, ठीक, यहाँ पे तब कट करेंगे जब ए इक्वल टू बी होगा। कहीं भी कट कर गए, मान लीजिए यहाँ पे ये कट किया हमने ऐसे, ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया। अब देखो यार इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया आया है वो ये है, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे, है ना। ये अगर हम ए मान लें, इसको यहाँ पर बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, तो जो टोटल बाउंडेड इंक्लूडिंग एरिया है वो यार इंक्लूडिंग एरिया जो होगा वो होगा 2 टाइम, 2 क्यों हुआ, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और ये होगा ए बी डी प्लस बी सी डी, ठीक, बी सी डी। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले यार इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तब ये लिमिट निकलेगी। इसका मान तो पता है माइनस ए है, ये बी है, लेकिन ये क्या तो नहीं मालूम ना। तो इसके लिए भाई दोनों को आपस में सॉल्व क्या करो यार, वाई स्क्वायर इक्वल कर दो, तो 4ax प्लस ए इज इक्वल टू होगा 4b और b माइनस एक्स, 4 कैंसिल, ax bx में x कॉमन हो गया तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी कैंसिल, तो x इक्वल टू आएगा b माइनस, ठीक। तो इस जगह पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, b माइनस। सिंपल सी बात है, जो लिमिट होगी वो होगी माइनस ए से लेकर के यहाँ से और b माइनस ए, और इस वाले पैराबोला यानी इसके द्वारा गिरा हुआ तो 2√a और x प्लस ए की पावर 1/2 dx, और इसके बाद प्लस जहाँ से ये ख़त्म हुई यानी b माइनस ए से लेकर के कहाँ तक, b तक, और इस वाले पैराबोला के द्वारा गिरा हुआ यानी इस वाले से, तो ये होगा यार 2√b और यहाँ पे b माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। अब यार इसका इंटीग्रेशन कर लो, आप आसानी से कर सकते हो, है ना। मेन चीज़ तो हमने बताई दी। तो देखो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्राफ बनाना, और ग्राफ के बाद उस पर लिमिट फाइंड करना, और लिमिट को सही से रखते हुए इंटीग्रेशन करना। तो हम समझते हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने और भी तमाम जो फ्रेंड्स हैं मिलने वाले हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, किसी कारणवश कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप उनसे
सजेस्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि नए वीडियो हम आपको डालते रहें तो उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। और एंजॉय करिए, फिर मिलेंगे। ठीक, ओके भाई।